2005 में बिहार में क्या हुआ वो आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। रात में कैबिनेट होता है, देर रात कैबिनेट होता है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय के राष्ट्रपति थे मॉस्को में, फैक्स से कागज भेजा जाता है, मॉस्को में फैक्स से कागज भेज करके साइन करा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये इनका संविधान के प्रति प्रेम है। अब ये जो संविधान लेके घूम रहे हैं, ये मैं बिहार की घटना बता रहा हूँ कि कैसे उनके जो लॉ मिनिस्टर थे वो बोल रहे हैं कि उनको प्रेशर दिया गया कि जजमेंट अपने फेवर में लेकर आइए। कैसे रात में जा करके कलाम साहब से साइन करा के इम्पोज किया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति भी उन्होंने उच्च सदन में भेज करके और अपना बात रखने का मौका दिया। उपसभापति महोदय, अभी चुनाव हुआ और शायद देश में दूसरी बार किसी नेता के नेतृत्व में एनडीए ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। 60 साल पहले लोग कहते हैं कि सरकार बनी थी जो नेहरू जी के समय में, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड जीत हुई। मैं बिहार से आता हूं और बिहार के जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि 40 में 30 सीट हम लोग वहां जीत करके आए हैं। और आपके सूचना के लिए बहुत सारे सीटों पर 10% से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है पुरुषों से बिहार में, बहुत सारे लोकसभा सीटों पर। और उसका वजह यह है कि 15, 17, 18 साल में जो एनडीए सरकार ने काम किया महिलाओं के लिए, उसका प्रभाव अब दिखाई पड़ रहा है जमीन पर। एक बात आपके संज्ञान में और लाना चाहता हूं। 2006 में बिहार में पहली बार पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। माननीय प्रतिपक्ष के नेता यहां बैठे हुए हैं। उससे पहले बिहार में पंचायत में दलित अति पिछड़ों को कोई आरक्षण बिहार में नहीं था। 2006 में जब एनडीए की सरकार आई है तब वहां पर दलित और अति पिछड़ों को पंचायत में आरक्षण मिला। एक विषय आपके संज्ञान में और रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया ने आपातकाल की चर्चा की। बिहार तो सबसे बड़ा ग्राउंड है आपातकाल पर चर्चा करने के लिए कि सबसे बड़ा मूवमेंट बिहार से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ शुरू हुआ। लेकिन मैं रिसेंट बात की चर्चा करना चाहता हूं। वो तो 75 की बात है। मैं 2005 में बिहार में क्या हुआ वो आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 2005 में यूपीए की सरकार थी। फरवरी में वहां चुनाव हुआ। फरवरी में जब वहां चुनाव हुआ वह हंग असेंबली हुआ और 1-2 महीने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में समर्थन बहुत लोगों का मिल गया और अगले दिन वो सरकार फॉर्म करने जाने वाले थे। उस समय गवर्नर थे बूटा सिंह बिहार में। रात में कैबिनेट होता है, देर रात कैबिनेट होता है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय के राष्ट्रपति थे मॉस्को में, फैक्स से कागज भेजा जाता है, मॉस्को में फैक्स से कागज भेज करके साइन करा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये इनका संविधान के प्रति प्रेम है। और मैं 2 बात कोट करना चाहता हूं आपके बीच में उस समय का। तब एक उनके लॉ मिनिस्टर थे हंसराज भारद्वाज जी। उन्होंने कहा, और रिकॉर्ड में बता रहा हूं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर HR भारद्वाज ऑन थर्सडे revealed that he was under tremendous pressure from the Manmohan Singh government to get a favorable order from the Supreme Court, which was examining the UPA government decision to impose president rule in Bihar in 2005 to prevent the JDU-BJP combined from coming to power. Bharadwaj said he had even met the Chief Justice
Y.K. Sabharwal, who headed the Constitution Bench, which dealt with the case to get a favorable judgment but could not summon the news to broach the topic. The 5-judge bench has held that the imposition of President rule was a misuse of Article 356 and was clearly politically motivated based on a report by the Governor Bhutta Singh. The former law minister said Justice Sabharwal was a family friend but was a very tough judge. I could not muster the courage to ask for any favor on the issue from Sabharwal when we met over a cup of coffee. He said at a function to inaugurate the Moot Court Hall of National Law University, Delhi, named after late Justice Sabharwal. Finance Minister Mr. Arun Jaitley, who had attacked the UPA for imposing President rule of in Bihar, from Bihar, was also present at the function. ये उन्होंने हंसराज भारद्वाज जी का है। उस समय के राष्ट्रपति ने अपने मेमोयर जो उनका किताब आया है टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू द चैलेंजेस APJ अब्दुल कलाम, as soon as the verdict was known, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, as soon as the verdict was known, I wrote a letter of resignation, signed it and kept it ready to be sent to the Vice President Bhairav Singh Shekhawat, who was a seasoned politician and a lawyer. The Vice President was away. Meanwhile, the PM wanted to see me for some other discussion. We met in my office in the afternoon. After finishing the discussion, I said that I have decided to resign from the post of President and showed him the letter. The Prime Minister was disturbed. The scene was touching and I do not want to describe it. The Prime Minister pleaded, मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं, that I should not do it at this difficult time. He said that a result of this, the furor that would be created, even the government might fall. और उस वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अब ये जो संविधान लेके घूम रहे हैं, ये मैं बिहार की घटना बता रहा हूं कि कैसे उनके जो लॉ मिनिस्टर थे वो बोल रहे हैं कि उनको प्रेशर दिया गया कि जजमेंट अपने फेवर में लेकर आइए। कैसे रात में जाकर के कलाम साहब से साइन करा के इम्पोज किया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दी। ये मैं आपके जानकारी इसलिए दे रहा हूं। और कहां से चलता था सरकार? मेडन स्पीच है। सरकार कहां से चलता था? NSE बना हुआ था, सारा सुपर PM का पावर लेके बैठी हुई थी, सारा डायरेक्शन वहां से होता था और वही इम्पोज करवाई और आज ये लोग संविधान की बात करते हैं। एक विषय में और टच करना चाहता हूं। मैं देखता हूं आजकल जो प्रतिपक्ष के नेता है उस हाउस में, वो हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं। बिहार पहला स्टेट है जो जातीय जनगणना पर अपना काम कर चुका है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जातीय गणना का फाइंडिंग आ गया। उस पर जो आरक्षण जो बढ़ाना था वो काम कर लिया गया। अभी हाईकोर्ट में रोक लग गया है तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, और जो गरीबों की संख्या था उसका भी काउंटिंग कर लिया गया। ये NDA सरकार में हुआ, ये JDU BJP के कैबिनेट के द्वारा किया गया, और इतने दिन सरकार में रहे, कहीं जातीय जनगणना नहीं। कर्नाटक में इन्होंने किया भी तो आज तक उसका रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया है। अकेला बिहार ऐसा सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। एक दो विषय और टच करके मैं आपके बीच में नीट को लेकर के, क्योंकि बिहार पुलिस ने उसमें बहुत बढ़िया काम किया, बिहार पुलिस ने ही पकड़ा उसको, अनर्थ किया सारे चीज को। कल प्रधानमंत्री जी का भी बात आ गया इसके ऊपर कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि CBI के पास मैटर है, इस पर जरूर जल्दी जो कार्रवाई है वो किया जाए। एक विषय और लेकर के कि कितना बदलाव इस सरकार के द्वारा आया है, लोगों का विश्वास जगा है। एक सेक्टर मैं इसलिए टच करके अपनी बात खत्म करूंगा, वो है बैंकिंग सेक्टर। पहले लोग कहता है कि UPA के समय में फोन बैंकिंग होता था, आप फोन कर दीजिए लोन मिल जाएगा बराबर। लेकिन इस सरकार में मैं डेटा देख रहा था, करीब 52 करोड़ जनधन खाते खुले, 26 लिस्टेड बैंकों में 14 निजी, 7 पब्लिक और 5 छोटे फाइनेंस बैंक मार्च
24 तक उसका एनपीए लेस देन 1% है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय डीमेट अकाउंट 2 करोड़ था, और आज डीमेट अकाउंट 15.2 करोड़ डीमेट अकाउंट है। 2024 में हर महीने 30 लाख नया डीमेट अकाउंट खुल रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में 90 फोल्ड बढ़ा है 10 साल में, 90% 90 फोल्ड बढ़ा है 10 साल में। इंडियन अकाउंट में 46% ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट इन वर्ल्ड एंड यूपीआई ट्रांजैक्शन में नाउ अकाउंट 80% ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। 2012-13 में टोटल डिजिटल पेमेंट 162 करोड़ ऑल टुगेदर था, और 2023-24 में ये 14,726 करोड़ डिजिटल पेमेंट हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर में कितना कॉन्फिडेंस लोगों का आया है, ये मैं आपके संज्ञान में देना चाहता था। 2 बात और अंत में रख करके मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार को जानते हैं, और बिहार के उत्तर बिहार को खास करके वहाँ जो बाढ़ की समस्या है उसको लेकर के उन्होंने पर्सनल इनिशिएटिव लिया है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक बड़े चंक को इम्पैक्ट करता है वो, और पर्सनल इनिशिएटिव लेकर के अपने ऑफिस में मीटिंग करके और एक टीम बना करके जो कंस्टिट्यूट भी हो गई है, जो बिहार जा रहा है, और जल्दी ही उस पर काम शुरू होगा। ये एक बड़ा काम बिहार के लिए हो जाएगा अगर इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाता है तो। दूसरा, हमारे हाउस सदन के नेता बैठे हुए हैं, नड्डा साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं निवेदन करूंगा, इन्हीं का दिया हुआ है दरभंगा एम्स, आप ही का दिया हुआ है, जगह तय हो गया है, उसको जितना फास्ट पेस पे काम शुरू हो जाएगा तो उस उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। यही बात आपके बीच में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।